Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, very warm welcome from Nadia Pets Cross. लॉन्ग अवेटेड टॉपिक, आज के टॉपिक मिस्री गोल्डन मुर्गी फार्मिंग। ये काफ़ी फरमाइश के बाद आप सबके मिस्री गोल्डन मुर्गी फार्मिंग या देसी मुर्गी फार्मिंग या वाइट शिवर, जिसको लॉन्ग हॉर्न भी कहते हैं, ये कई तरीक़ों की फार्मिंग होती है जिसमें आप छोटे चूज़ों को लेकर उनको बड़ा करके उनको उनके अंडे सेल करते हैं, और जब अंडे की एज ख़त्म हो जाती है तो उनको गोश्त के नर्ख पे बेचते हैं। और ये 1 साल का प्रोसेस है। ये एक तरीका है। दूसरे तरीके में आप अंडे से बच्चे ख़ुद निकालते हैं, उनको बड़ा करते हैं और उसको गोश्त के भाव पे बेच देते हैं, ये दूसरा तरीका है। या उसको अंडे लेकर फिर गोश्त के भाव देते हैं, ये तीसरा तरीका है। और उसके अलावा कई और पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम अपने आप को पहले तरीके के मुतालिक बातचीत करेंगे, जिसमें आप बाज़ार से इनके बच्चे चूज़े ख़रीदते हैं और उनको बड़ा करते हैं। 4 महीने तक बड़ा करके उनके अंडे 4 से 12 महीने तक उनके अंडों की एज है, उस पर आप उसको अंडों को सेल करते हैं। उसके बाद इन सारी मुर्गियों को आप गोश्त के भाव बेच देते हैं। और इस तरह 1 साल का कंप्लीट पीरियड पूरा करने के बाद हमारा एस्टीमेट है कि आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, इस पर 2000 चूज़े आप ख़रीदेंगे, 40 लाख सालाना आमदनी मुतवक्का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बार करा दें कि जो हम आपको आमदनी का एस्टीमेट बताते हैं बिज़नेस फिजिबिलिटी की सूरत में, ये मुतवक्का आमदनी है और इसका दारोमदार आपकी जो मेहनत है और आपका जो टाइम है और आपकी डेडिकेशन है उस पर मुनसर है। और इसके साथ साथ अल्लाह का फ़ज़ल भी तभी होगा जब आप अपनी पूरी इनपुट मेहनत के साथ देंगे और आपकी नीयत जो है वो सिंसियर होगी अपने साथ, अपने कारोबार के साथ। और आज की वीडियो में जो हमने जिस तरह इसको तरतीब दिया है, इसमें हम तमाम आपको आज ख़ुराक के तमाम अखराजात पहले दिन से लेकर साल के आखिर तक वो सारे हिसाबात कैलकुलेट किए हैं। और उसके अलावा जितने अखराजात हैं मेडिसिन्स के, वो सारे कैलकुलेट किए हैं। और उसके अलावा जो अंडा जिस तरह बाज़ार में सेल होता है उसकी कैलकुलेशंस, उसके फिर नेट प्रॉफिट, सारा A to Z, इसकी बीमारियां, इसकी टाइप्स, हर चीज़ हमने इसमें शामिल की है। आपसे गुजारिश कि आप वीडियोस को पॉजिटिव एक फार्मिंग के तौर पे लिया करें और इसमें से आप सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें नोट करके उसको फॉलो करें ताकि सबका कॉमनली फ़ायदा हो सके। और इसमें हमने इसकी जो तमाम पॉसिबल नस्लें हैं, जो सबसे बेस्ट नस्लें अंडे देने के हिसाब से 10 नस्लें, उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनको डिस्क्राइब किया है ताकि तमाम व्यूअर्स को इसकी A to Z नॉलेज मिल जाए। फिर इसकी जो जगह की रिक्वायरमेंट है और ये जो बिज़नेस फिजिबिलिटी है, इसमें जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ चूज़े ख़रीदने की इन्वेस्टमेंट है। इसमें शेड की इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। शेड जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको हम केज साइज़ और उसके स्पेस रिक्वायरमेंट की पोर्शन में कवर करेंगे डिटेल में। लेकिन ये शेड आपको एक ज़रूरी अमल है। अगर ये शेड आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें से ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस फिजिबिलिटी के अलावा है। इस कारोबार की मैं मुख्तसर आउटलाइन आपको ऐसे बयान करूं कि सबसे पहले आप बाज़ार से अगस्त के महीने में, जुलाई के एंड पे या अगस्त के महीने में चूज़े ख़रीदते हैं। चूज़ों को आप 4 महीने तक बड़ा करेंगे। 4 महीने के बाद वो अंडे देने के काबिल हो जाएंगे। 4 से 12 महीने तक अंडे देंगे। उसके बाद इसको सेल कर दिया जाएगा। अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी दस्तयाब हों। अभी वीडियो का फार्मल आगाज़, वीडियो को हमने जिस सेगमेंट्स या मौज़ूआत में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें सबसे पहले आपको इब्तदाइया, उसकी मशहूर नस्लें, इनकी बीमारियां, उनका इलाज और एहतियातें, ब्रीडिंग टिप्स और दीगर अहम मालूमात, और पिंजरों का साइज़ और जगह की रिक्वायरमेंट, इसकी खुराक की रिक्वायरमेंट, अखराजात, और आखिर में बिज़नेस फिजिबिलिटी। सबसे पहले इब्तदाइया या इसकी इंट्रोडक्शन। आपको जैसे तलक बताया कि अब ये मिस्री या वाइट शिवर की फिजिबिलिटी अंडे और गोश्त की, इब्तदाई अंडे और फिर गोश्त की। जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे ओल्ड यूरोपियन ब्रीड्स हैं जिसका भी क्रॉस या हाइब्रिड जो है वो अंडे और गोश्त की ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए वो बहुत अरसे से तैयार हो चुके हैं
और अभी इसको आप लोकल ब्रीड कह सकते हैं। हर जगह पे ये लोकल ब्रीड्स अवेलेबल है, और जो इनकी ओरिजिनल ब्रीड्स है वो हम टाइप्स वाले सेक्शन में इसको कवर करेंगे। और जहाँ तक इनके कुदरती माहौल का तल्लक है, तो आप सबको मालूम है कि इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेज़र्ट हो, प्लेन्स हो, पहाड़ी इलाके हो, सभी इसके लिए मौजू हैं। और टेम्परेचर में 20 से 35 डिग्री का जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इसका आइडियल है। और ये आप कोशिश करें कि तमाम मौसमों में 20 मिनिमम और 35 मैक्सिमम के दरमियान में ही इनका टेम्परेचर रहना चाहिए। और सारा पाकिस्तान जो है उसके तमाम इलाके इसके मौजू इलाके समझे जाते हैं, बशर्ते कि आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल करें सर्दियों में और पीक गर्मी में। उसके अलावा जहाँ तक इसकी बिज़नेस वैल्यू है, तो इसके अंदर 40 गुना, यानी कि आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए, तो साल के अख्ताम पे 40 लाख तक की आमदन जो है मुतवक्के है। इस हिसाब से बहुत अच्छा कारोबार है, और उसी की फिजिबिलिटी हम आपको आज पेश करने जा रहे हैं। की फिजिबिलिटी 2000 चिक्स की बनाई गई है, लेकिन जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, आप छोटे लेवल पे घर के पीछे बैक यार्ड में आप चंद एक इसके चिक्स को रख के, देसी मुर्गियों को आप इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने घर में भी छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन एज ए रेफरेंस हम 2000 चिक्स की आज फिजिबिलिटी देंगे। इसकी जो तबई उम्र या लाइफ एज स्पैन है वो 7 से 8 साल है। 7 से 8 साल तक ज़िंदा रहता है, लेकिन ये हमारा कंसर्न आज की वीडियो में नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ 1 साल बिज़नेस प्लान, यानी उसके बाद आपने सबको सेल कर देना। मशहूर नस्लें मिस्री या शिवर, इन सब की जो अंडे देने वाली हैं, महकमा जो इसका दही बानी है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अंडे जो हैं वो देसी के 118 और क्रॉस नस्ल के 253, गोल्डन के 206 और 167 मिस्री के। हाइब्रिड क्रॉस जो सबसे बेस्ट समझी जाती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा 250 से 300 अंडे देने 1 साल के अंदर देने की सलाहियत है। साल से मुराद 8 महीने हैं, 4 माह की उम्र से 12। और फिर न्यू हैम्पशायर रेड, ये भी आप देखें, ये जो कि ये यूरोपियन नस्ल है, लेकिन अभी लोकल नस्ल बन चुकी है। ओरिजिनली न्यू हैम्पशायर है, इसके अंदर 200 एग्स देने की सलाहियत है 8 महीने के अंदर। और मेरांस, ये भी 200 एग्स देने की सलाहियत रखती है, और इसमें भी 16 से 18 हफ्ते के बाद मुर्गी अंडे देना स्टार्ट कर देती है। प्लाईमाउथ रॉक, ये एक बेहतर ऑप्शन जिसके अंदर 280 अंडे देने की सलाहियत है। ये एवरेज सलाहियत है, लेकिन कभी कमी बेशी हो सकती है, तमाम बर्ड टू बर्ड ये वेरी करता है। लॉग हॉर्न या जिसको वाइट शिवर भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो ब्रीडिंग में, शिवर ब्रीडिंग में जो नॉर्मल अंडे हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। 200 अंडे देने की इसके अंदर भी पोटेंशियल इसके अंदर हैं। फिर ऑस्ट्रलोप जो है बड़ी अच्छी मुर्गी, और इसकी जो महंगी वैरायटी में शुमार होती है। कि इसके अंदर अंडे देने की 200 अंडे देने की 1 साल में सलाहियत है, लेकिन ये अदरवाइज़ एक महंगी ब्रीड में शामिल होती है। बानी वेल्डर, ये भी 200 एग्स हैं, ये बेसिक ब्रीड में है, क्रॉस ब्रीड इसी से निकली है। क्रॉस ब्रीड को रेड हैम्पशायर और बानी वेल्डर को क्रॉस से जो क्रॉस या हाइब्रिड ब्रीड को कहते हैं वो पैदा की गई है। और अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं जो क्रॉस या हाइब्रिड ब्रीड के ऊपर। ये देखें, जो रॉड आइलैंड रेड है, ये भी क्रॉस ब्रीड बनाने में इसका भी अमल दखल था। इसके अंदर जो है वो 260 जो अंडे हैं साल के अंदर वो देने की सलाहियत मौजूद है। इसके बाद ये लाइट सेक्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली हॉलैंड की नस्ल है। अभी ये भी एक लोकल नस्ल में ही शुमार होती है, और इसके अंदर भी अंडे देने की बड़ी सलाहियत है। और ये भी 16 से 18 हफ्ते के बाद अंडे स्टार्ट करके 260 अंडे 8 महीने में देने की सलाहियत है। फिर ये एक बेसिक नस्ल में, ये भी यूरोपियन नस्ल है, वेल समर जो है, इसको हम अमूमन देसी ही समझते हैं, और इसके अंदर 200 अंडे देने की सालाना सलाहियत मौजूद है। बीमारियां, उनका इलाज और उनकी एहतियातें। सबसे ख़तरनाक बीमारी जिसमें फ़ौरन डेथ, पहले एवियन इन्फ्लुएंज़ा जिसको H9 या
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस या बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जिसमें फ़ौरन डेथ होती है। इसमें परिंदा जो है वो ढीला और उसको भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके अंडे की जो बाहर शेल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और उसके जो सर जो है उसमें स्वेलिंग, आईलेट्स और उसके जो कंगनी है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और निलाहट आती है इसके कंगनी में, डायरिया और नेज़ल डिस्चार्ज। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ओसेल्टामिविर, टैमीफ्लू जिसको जेनामिविर, रिलेंजा या पैरामिविर, यही रेपीवेब जिसको कहते हैं, ये फ़ौरन सिम्टम्स अपेयर होने के फ़ौरन बाद दे देनी चाहिए। इसके बाद जो अगली बीमारी है जो न्यूकासल डिजीज़ है, जिसको रानी खेत भी कहते हैं, ये भी पूरे के पूरे फ्लॉक को ख़त्म कर देती है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज जो है वो वैक्सीनेशन है, और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये आगे वैक्सीनेशन वाले पोर्शन में हम इसको कवर करेंगे, और वैक्सीनेशन से इसका कंट्रोल जो है 100% वो पॉसिबल है। फाउल या जिसको एवियन पॉक्स भी कहते हैं, इसमें आप देखते हैं इसके सार और इसके चोंच सब में दाने निकल आते हैं, और इसका जो कुदरती इलाज वो अलसी बीज इसके खुराक में हर दूसरे तीसरे दिन थोड़े बीज डाल दें। और इसका जो बाकी मेडिकल इलाज है वो थोजा 30 है, बेसिकली होम्योपैथिकल लेकिन 100% इफ़ेक्टिव। इसके 3 से 4 दिन आप 4-4-5 कतरे पानी में डाल के परिंदे को पिलाएं, या आप कॉमन भी दे सकते हैं, ये इसका बड़ा इफ़ेक्टिव इलाज है। और जो पेट के कीड़े हैं, इसका जो कुदरती इलाज वो एप्पल विंगर या सेब का सिरका और कद्दू के बीज, ये आप खुराक में इसको डाल के वक्तन फ़वक्तन दे सकते हैं, जो कि कीड़ों को रोकथाम में काम करते हैं। इसके अलावा जो इसका जो मेडिकल इलाज है वो डिवॉर्मिंग है। डिवॉर्मिंग जो है अल्बेंडाजोल से की जाती है, और वो डिवॉर्मिंग वाले पोर्शन में हम इसकी सारा मेडिकेशन आपको बताएंगे। अभी हम आते हैं एहतियात या प्रिवेंशन वाले पोर्शन पे, जो कि मेरे नज़दीक बीमारी के इलाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीमारी को आप रोक ही सकते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और सारे का सारा बिज़नेस जो है वो बीमारी के रोकथाम पे डिपेंड करता है। हम जितने भी प्रॉफिट की बात करते हैं वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो बीमारी के कंट्रोल पर मुनहसर है। इसलिए आपने इस पोर्शन को, जो हम आपको मोरिंगा या जिसको स्वांजना कहते हैं, हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये कुदरती इंतहाई मौसर इलाज, और ये मुफ्त इलाज भी आप इसको कह सकते हैं। ये हर जगह इसके दरख्त मिल जाता है आपको, उसके आपने पत्ते तोड़ने, पत्तों को खुश्क करना है, खुश्क धो के खुश्क करें और उसको सुखा के आप पीस लें, उसका पाउडर बना लें, और उस पाउडर को इसकी खुराक में डाल दें और इसके पानी में डाल दें। बस यही इस पाउडर के अंदर 46 एंटीऑक्सीडेंट्स, 36 एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी बुखार, दर्द, ओमेगा 369 अंडे देने की सलाहियत बढ़ाती है, 20 अमाइनो एसिड हैं, और 90 से ज़्यादा इसके अंदर बीमारियों का इलाज है। ये यकीन जाने कि आप इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो किसी तरह की बीमारी करीब नहीं आएगी। और इसके अंदर जो बाकी एनर्जी वैल्यू है वो दूध से ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम, और कैरेट से ज़्यादा विटामिन ए, योगर्ट से ज़्यादा प्रोटीन, बनाना से ज़्यादा, केले से ज़्यादा पोटेशियम, ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी, बादाम से ज़्यादा विटामिन ई। और ये जो है बुखार बेसिकली जो मेन इसके जो रीज़न है बीमारी की, उसको कंट्रोल करता है, इसके इम्यून सिस्टम को, बीमारी से बचाव को कंट्रोल करता है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन को, और इसके वेट मैनेजमेंट को, और एनर्जी को ये बढ़ाता है। अभी हम आते हैं वैक्सीनेशन। जैसे आपको बताया था एनडी या न्यूकासल डिजीज़, इसकी वैक्सीनेशन जो है वो हर महीने आप लाजमी करवाएं। एवेन्यू बाय मीरल 550,000 बर्ड्स की, लसाटा बाय हिल्टन 250,000 बर्ड्स की, इंटरवैक की 300 रुपये की 1000। इसको आपने पानी में मिला के, ठंडे पानी में बर्फ़ के साथ धूप से बचाते हुए, ये आपने परिंदों को सुबह या शाम को लाजमी देना है। बॉडी वेट मेल 2 से 5, फीमेल 2 kg का हिसाब से आप जब डिवॉर्मिंग करेंगे तो अल्बेंडाजोल जो है 1 ग्राम पाउडर जो है 6 किलो बॉडी वेट के हिसाब से पानी में मिला के या खुराक पे डाल के आप हर महीने 1 हफ़्ता पहले डिवॉर्मिंग से दें। ब्रीडिंग टिप्स और दीगर अहम मालूमात जिनका
जो इसके अंडे की सलाहियत बढ़ाने में और गोश्त के पैदावार बढ़ाने में अमल दखल शामिल है। सबसे पहले जो जोड़े की ख़रीदारी, लेकिन इस सूरत में जब ये फिजिबिलिटी हम दे रहे हैं जिसमें आपने बाज़ार से चूज़े ख़रीदने हैं 1 दिन 2 दिन या 3 दिन ओल्ड, उसके आपने बहुत रिलायबल सोर्स से ख़रीदना है। ये सबसे बड़ा, क्योंकि जो दर्जा हरारत जिसके अंदर आपने इनको रखना है वो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में है, और इसको इंश्योर करें हर मौसम में। और इसके 4 महीने के बाद ये अंडे देने स्टार्ट कर देते हैं, या जिसको 16 से 18 वीक के एज में कह सकते हैं। इसका ब्रीडिंग टेम्परेचर 97.5 से लेकर 99 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये जो कि ब्रीडिंग में इस्तेमाल होता है, ब्रीडिंग की फिजिबिलिटीज़ में शामिल नहीं है, जिस रेफरेंस के लिए। और ये भी सिर्फ 50% पहले 18 दिन के लिए, 60% जो आखिरी 3 दिन के लिए, और अंडे को हर तीसरे दिन। ये भी सिर्फ उस सूरत में जब अगर आप ब्रीडिंग की तरफ जाते हैं, अंडे से बच्चे निकालने की तरफ, ये भी सिर्फ। और आपको रेफरेंस के लिए बताएँ कि 21 दिन का इसको इंक्यूबेशन टाइम इसको चाहिए, लेकिन ये भी इस फिजिबिलिटी में जो मिस्री मुर्गी है 250 से 300 अंडे एक साल में या 8 महीने के अंदर देती है। अहम पोर्शन केजेस का साइज़ या पिंजरे की या जो जगह की रिक्वायरमेंट है उसके मतलब हम बात करेंगे। 2000 चिक्स के लिए 5000 से लेकर 30,000 स्क्वायर फीट का शेड आपको चाहिए। पिंजरे की जो किस्म है या शेड की जो किस्म है, अभी आप इस वीडियो में हम मुलाहिज़ा करेंगे। इस वीडियो में एक ओपन शेड है और जिसके ऊपर कच्ची दीवारों से बना हुआ है। उसके अंदर वेंटिलेशन का आप देखें साइड पे खिड़कियों की सूरत में इसका इंतज़ाम किया गया है। दरमियान में ऊपर छत जो है वो नॉर्मल काने की छत है और ज़्यादा एक्सपेंसिव ये शेड नहीं है। और इसमें आप देखें काफ़ी वुसअत है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये वुसअत ही इसके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और ये शेड की जो कॉस्ट है ये हमने आज की फिजिबिलिटी में शामिल नहीं की, लेकिन आपको जनरली बताया है कि 5000 से लेकर 30,000 स्क्वायर फीट का आपको फार्मूला मालूम ही है। जैसे 10 फुट बाय 10 फुट का मतलब ये है 100 स्क्वायर फीट। इस हिसाब से आप ये शेड कैलकुलेट कर सकते हैं। शेड की वीडियो हम अलग से लाएंगे, और बस आपको बताने का मकसद ये था कि आप शुरू में इसमें शेड में चूज़ों को डालते हैं, टेम्परेचर आप मेंटेन रखेंगे, खाने और पानी का जैसे अरेंजमेंट किया गया है वो आपने इनको मुहैया करना है। और उसके बाद 4 महीने की एज तक ये बड़े होकर ये अंडे देने स्टार्ट कर देंगे। अंडों को कमर्शियल इसकी जो सेल है वो पहले हिस्से में, उसके बाद जब 1 साल कंप्लीट होता है तो पूरे के पूरे फ्लॉक को आपने गोश्त के भाव पे सेल कर देना है। ये टोटल फिजिबिलिटी है। और इसमें से जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का डायरेक्ट तल्लक जगह की सिलेक्शन, जो इसके जो वेंटिलेशन है और जो बीमारियों से एहतियात है, सफाई सुथराई है, इसके ऊपर इसका सारा इन्हिसार है। इन मुर्गियों में 300 अंडे देने की भी सलाहियत है, लेकिन हमने सिर्फ 250 अंडों के ऊपर इसको कैलकुलेट किया है और ये 100% उसके ऊपर है। बाकी जो मोर्टेलिटी के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा। और ख़ुराक का भी ख़र्चा भी हम आगे इसको लेकर आएंगे। अभी आप ये देखें कि अंडे का कमर्शियल रेट हमने 10 रुपये एक अंडे के हिसाब से लगाया जिस पे आप इसको सेल करेंगे। अभी आते हैं ख़ुराक रिकमेंडेड और उसका जो कॉस्ट है ख़ुराक की, इसके लिए सबसे बेहतरीन ख़ुराक कौन सी है और उसके अखराजात कितने हैं। इंतहाई अहम चैप्टर और बिज़नेस फिजिबिलिटी में इस खुराक के चैप्टर को स्पेशली शामिल किया गया एंड के ऊपर। जो इसकी आम खुराक है 4 महीने तक आपने स्टार्टर क्राम्स या जिनको 9 नंबर भी कहते हैं, वो 4 महीने के बाद मिक्स फीड जो है ना, जिसमें गंदम, बाजरा और मकई है, वो आपने देनी है और लेयर फीड के साथ इसको या 13 नंबर के साथ मिक्स करना है। जो मकई है ये इसके अंदर एनर्जी बेसिकली जो फाइबर और प्रोटीन्स तो इसमें कम है, लेकिन इसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा है और ये इसकी परवरिश के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अभी आते हैं मिलेट या जिसको बाजरा कहते हैं। इसके अंदर फ़ैट कम है लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा। और चूज़े जो हम कह रहे हैं 4 महीने तक आप बेशक इसको खाली बाजरा भी दें, वो सबसे ज़्यादा उसका गोश्त बनाने में इसके इफ़ेक्टिव है। और आप स्टार्टर क्राम्स की जगह सिर्फ बाजरा भी दे सकते हैं। गंदम जो है वो सबसे ज़्यादा वेट गेन है, ये गोश्त की पैदावार और उसका वज़न बढ़ाने में सबसे नुमायाँ किरदार है।
और ये गोश्त फार्मिंग में ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा आप इसको अंडा फार्मिंग में सूरत में भी दे सकते हैं। अभी आते हैं जो फीड कंजप्शन, हर हफ्ते जो है, पहले हफ्ते में जैसे 5 ग्राम है, दूसरे में 10 ग्राम है, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। 16 वीक पे जाके जब ये 4 महीने के हो जाएंगे तो 100 ग्राम्स इसकी डेली की खुराक है। तो उस हिसाब से 700 ग्राम इसकी एक हफ्ते की खुराक बन जाती है। अब वीक 1 में जैसे 5 ग्राम थी, उसको 7 से के हिसाब से 35 ग्राम, इस हिसाब से 16 वीक तक हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये सारे 16 हफ्ते की, जो 1 से लेके 16 हफ्ते की, ये 5 किलोग्राम खुराक बनती है। और 4 महीने से 12 महीने तक आपने 100 ग्राम देनी है। 240 दिन बनते हैं, जिसमें 24 किलोग्राम। तो टोटल 1 साल की जो है खुराक, वो 29 किलोग्राम एक बर्ड के हिसाब से। ये मैक्सिमम खुराक है। इससे ज़्यादा खुराक ये परिंदा नहीं खा सकता। इससे कम ज़रूर खा सकता है, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन है, ये मैक्सिमम, इसके अंदर जो वेस्ट है, वेस्ट भी शामिल है। इनके आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके जहन में होना चाहिए कि मैक्सिमम 29 किलोग्राम एक साल की एक परिंदे की खुराक है। अभी हम फीड कॉस्ट की तरफ आते हैं। 50 किलो का जो बैग है मिक्स्ड जो फीड का, वो 1400 रुपये का अवेलेबल है। और ये मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हो सकता है। 28 रुपये पर केजी पड़ा है, और साल की 29 किलो 812 रुपये की। और टोटल जो 2000 चिक्स का ख़र्चा जो है वो 16,24,000 या 1.6 मिलियन। अभी चलते हैं मेन बिज़नेस फिजिबिलिटी, जो कि 1 साल का प्लान है आपने, जिसमें चूज़े ख़रीद के उसको बड़ा करके अंडे लेकर और बेच देना है। इसके तहत आपने जो स्टार्ट करेंगे वो 2000 पीस या चिक से, जो 1 दिन या 2 दिन के हो सकते हैं। 50 रुपये इसकी कीमत है। 1 लाख रुपया इसके जो कॉस्ट आएगी। 4 से 12 महीने, 8 महीने के लिए जो है वो 250 अंडों के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। 2000 मुर्गियों से 5 लाख अंडे जो हैं वो आपको मैसर होंगे। अंडों की सेल से आपको 5 मिलियन 50 लाख आपको मिलेंगे। और जब अंडे साल के बाद आपने सब मुर्गियों को गोश्त के भाव पे सेल करेंगे। और जो गोश्त के भाव है वो 2.5, एक का जो वज़न है वो, चूँकि साल पुरानी है, इनका काफ़ी वज़न हो चुका होता है, तो 2.5 किलो का वज़न एवरेज के हिसाब से हमने काउंट किया है। 2000 मुर्गियाँ जो हैं वो 2.5 किलो के हिसाब से 5000 किलो टोटल वज़न बना। और 250 रुपये पर केजी के हिसाब से ये सेल होती हैं, यानी कि लाइव। और ये 12,50,000 यानी कि 1.25 मिलियन। तो नेट सेल आपकी 5 मिलियन अंडों से हुई, 1.25 मिलियन आपकी गोश्त से हुई। तो टोटल आपकी जो नेट सेल है वो 6.25 मिलियन, यानी कि 62,50,000। और इस नेट सेल में से जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 मिलियन जो है फीड का ख़र्चा है, उसको निकालें, और दीगर अखराजात 6.5 लाख रुपया, तो 4 मिलियन 40 लाख रुपए का इसमें पोटेंशल्स हैं। अब जहाँ तक आप इसके 40 लाख रुपए में अगर आप इसके हाफ भी आप इसको डाल दें, मोर्टेलिटी बहुत हो जाए, तो 20 लाख, यानी कि 20 गुना इसके अंदर पोटेंशल्स फिर भी हैं आपकी ग्रोथ के, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बिज़नेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी जो है आपके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ़ आपकी अपनी जो मेहनत है और आपकी जो नीयत है और फजल है खुदा ताला का, ये सारा डिपेंड उस पर करेगा। अभी जो जहाँ तक सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस या कामयाबी के राज हैं, जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं कि कामयाबी के राज के लिए आपने जो चंद एक ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लाजमी पूरा करना है। जो 7 बेसिक बुनियादी सीक्रेट्स, जिसमें सबसे पहला जो है चिक की सिलेक्शन, कि आपने जो बच्चे हैं 1 दिन के या 2 दिन के, वो किसी रिलायबल फार्म से, जो कि आपको मुर्गियों के और मुर्गों के ना दे दे। अगर मुर्गों के आ भी जाते हैं तो आप उसको गोश्त के भाव सेल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आपने किसी रिलायबल जगह से ही इसको ख़रीदें, और जो कि बीमारी से भी पाक हो, और जिसके प्रॉपर टेस्ट के बाद वो बच्चे सेल करें, वहाँ उसी सोर्स से आपने उठाना है। फिर उसको जो माहौल है आपने बड़ा साफ़ सुथरा
और जो इसमें जो लोग हैं इनको आपने इनका एक्सेस जो है वो कंट्रोल रखनी है। और वेट भी जो है वो एक मेन सोर्स है, और आपने कोशिश करनी है कि बाहर के लोग जो हैं वो कम से कम आपके फार्म पर आएँ, जो कि एक सबसे बड़ी सीक्रेट का राज है। और आपसे इल्तमास है कि इन सारी चीज़ों को नोट रखें, और कोई भी उसमें नादिया पेट्स क्रॉस भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और वीडियो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुकी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आखिर में आप सबसे इल्तमास के वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।